बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1 का पार्ट 15। एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 3 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 5 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 7 प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक हो क्या। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज इसलिए कि यहाँ पे देखिए, पहले भी हमने जैसा क्वेश्चन किए थे, हमें दो जब हम इक्वेशन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वहाँ पे सेम नंबर्स चाहिए होते हैं। तो उन सेम नंबर्स को लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर हम 1 + 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, और 3 में 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 8। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीअरेंज करेंगे अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x + 1, ठीक है, x + 7, x + 3, x + 5 + 16 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो ग्रुप्स को आपस में, इन दो ग्रुप्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रूल हमारे पास वही होगा कि x को x + 7 के साथ और +1 को x + 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा +1 x + 7 फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, सेकेंड ग्रुप भी हम उसी तरह करेंगे, x × x + 5, ठीक है, और +3 ये वाला इंटू x + 5, ठीक है, +16 इक्वल टू 0। सही हो गया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² प्लस x 7 * 7x और प्लस 1x ये हो जाएगा, और प्लस 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 7 = 1 = 7। ठीक है, एक ग्रुप हो गया रेडी हमारा। अब x² हमारे पास हो जाएगा +5x + 3x और प्लस 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 3 × 5 = 15, ठीक है, +16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें, x² प्लस 7 में 1 प्लस करेंगे 8x, ठीक है, +7 ये आ गया हमारे पास एक ग्रुप। x² 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8x + 15 + 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, x² + 8x, x² + 8x, इस 8x को कॉमन लाने के लिए हम यहाँ पे अरेंज करके वैल्यूज़ को लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हमारे पास ये कॉमन आ जाता है तो इसको हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज x² + 8x इक्वल टू किसके होगा, y के। सही हो गया। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इस पूरे की जगह हम लिखेंगे y, ठीक है ना। तो y + 7 एक ग्रुप, y + 15 दूसरा ग्रुप, +16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसी तरह इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है इन दो ग्रुप्स को। तो y को y + 15 के साथ और +7 को y + 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y + 15 एक ग्रुप, +7 y + 15 दूसरा ग्रुप, +16 इक्वल टू 0। अब देखें, y हमारे पास क्या हो जाएगा, y² + 15y + 7 = 7 y प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखें, 7 को 15 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 105। ठीक है, तो 105 + 16 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। y² प्लस प्लस प्लस, तो 15 में 7 प्लस करें अगर हम, 15 + 7 इक्वल टू 22 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और y प्लस 105 में जब हम प्लस करेंगे 16 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 121। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखिए, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसके हमने लेनी है मिड टर्म ब्रेक। तो y² + 11y
प्लस 11y प्लस 121 इक्वल टू 0। प्लस 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 11 में 11 प्लस करेंगे 22 प्लस 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 11 11 ज़ार 121 और y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे इनकी। प्लस 11y फर्स्ट ग्रुप, 11y प्लस 121 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से हम y को कॉमन ले सकते हैं, तो y स्क्वायर में से y हमारे पास बच जाएगा प्लस 11 बच जाएगा, और यहाँ पर हम 11 कॉमन ले सकते हैं, तो y 11 माइनस 11 प्लस 11 11 ज़ार 121 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए y प्लस 11 इक्वल टू 0 और y प्लस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये सॉरी मैंने डायरेक्ट कर दिया, 11 प्लस ये हमारे पास एक ग्रुप है और y प्लस 11 ये दूसरा ग्रुप है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम सेपरेटली 0 के इक्वल लाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो y इक्वल टू किसकी आ जाएगा आपके पास, माइनस 11 के, और यहाँ पर भी माइनस 11 के इक्वल आ जाएगा। बट वी नो y इक्वल टू किसके था हमारे पास, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x के इक्वल था। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, y की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू -1। अब ये दोनों आपके पास सेम है तो आप इसको एक ही नंबर के हिसाब से मतलब एक ही दफ़ा में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू -11। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस इस साइड आके प्लस 11 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसको भी हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। तो कंपेयर इट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास a किसकी इक्वल आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 1, b इक्वल टू आ जाएगा 8 और c इक्वल टू हमारे पास किसके आ जाएगा 11। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ए बी सी की वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है तो b हमारे पास 8 है, स्क्वायर ले लेंगे -4 फार्मूले का, a हमारे पास 1 के इक्वल है और c हमारे पास 11 के इक्वल है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 8 are 64 माइनस प्लस माइनस 4 1 is 4 माइनस प्लस माइनस 4 11 are 44। तो -44 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 1 is 2। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 में से जब हम 44 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, -8 प्लस माइनस 4 5 ज़ार 20 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -8। अगर हम यहाँ पर इनका स्क्वायर रूट को सेपरेट करें और 4 का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी। ठीक है, 2 1 is 2 और 2 और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो यहाँ से हम दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो x इक्वल टू हमारे पास किसके आ जाएगा, 2 को कॉमन ले लिया
तो प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ार 8, प्लस माइनस माइनस 2 1 is 2, तो √5 बच जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे। तो x इक्वल टू -4 प्लस माइनस √5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो इसका हम जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अच्छा, सोल्यूशन सेट में हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं और एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। तो -4 प्लस √5 -4 माइनस √5, ये हमारे पास इसकी दो टर्म आंसर आ गए। ठीक है, एंड दिस इज़ अवर आंसर।